of the house. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामद नसल्ली अला रसूल करीम। जनाब चेयरमैन बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ जी कि मेरा ऑनरेबल कॉलीग्स सेनेटर अली ज़फ़र साहब के लिए बड़ा एहतराम है और ख़ुसूसन इनके वालिद ग्रामी के साथ मैंने इन हाउसेस में काफ़ी मुद्दत काम किया और मैं समझता हूँ कि अगर हम विश लिस्ट पे चलना चाहें तो फिर तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। ये भूल गए हैं कि जब अदम एतमाद नो कॉन्फ्रेंस हुआ तो कैसे आनन फानन तमाम रूल्स के ख़िलाफ़ यानी असम्बली तोड़ दी गई और चंद मिनट में असम्बली को घर भेज दिया गया और उसको भी यानी नो कॉन्फ्रेंस को ना आने के लिए एक महीना उस वक़्त इनके स्पीकर साहब अभी ऑनरेबल मेंबर हैं वो नेशनल असम्बली के, उन्होंने इजलास बुलाने की तकलीफ ही नहीं की। तो देखिए नो रॉन्ग मेक राइट। एक तो फंडामेंटल चीज़ है कि 27th अमेंडमेंट इस हाउस में पास हो चुकी है, नेशनल असम्बली में गई, इन्होंने खुद कुछ निशानदेही की, कमज़ोरियों की या करेक्शंस की और उसमें ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि आर्टिकल 6 में बहुत बड़ी ओमिशन थी क्योंकि मैं 18वीं तरमीम में उसका हिस्सा हूँ था और आज भी मैं समझता हूँ कि वो बड़ी अच्छी एक काम हुआ। उसमें कई लोग माशाल्लाह 26-27 लोग इन्वॉल्व थे। तो उसमें ये जब तरमीम की गई तो वो दैट इज़ द ओनली न्यू चेंज कह लें। बाकी सारी की सारी वो है जो इन्होंने खुद निशानदेही की या नेशनल असम्बली में आवाज़ें उठी। तो उसके हवाले से ये जो 8 अमेंडमेंट्स हैं इसमें वर्चुअली 7 जो हैं वो हैं और एक आर्टिकल 6 में जो एक मैं समझता हूँ कि बहुत मेजर एक ओमिशन हो गई थी उसको ठीक करने की बात। अब बात है कि जब पंजाब हुकूमत गिराने का काम आता है तो उस वक़्त जजों की मनूवरिंग नज़र नहीं आती। वो लिखा हुआ है उसे वोट काउंट होगा और उसी की सज़ा में वो घर जाएगा, लेकिन माशाअल्लाह जजमेंट ये ले लेते हैं जब इनका बस चलता है कि जी ये वोट भी काउंट नहीं होगा घर भी जाएंगे। अब क्या बात है भाई, ये तो फिर मतलब है कि जो दिल हमारा करेगा वो होगा। तो ये मैं समझता हूँ कि फिर भाई ने कहा कि जी फ्रॉड एंड डिसेप्शन, भाई आपने किसने आपको रोका है? आप क्यों सुनते हैं बात रिमोट कंट्रोल से कि आपने कमेटी में नहीं जाना? अब आप इतने विजडम है आपकी, आपको कमेटी में जाना चाहिए था। हो सकता है ये करेक्शन वहीं हो जाती, यानी 8 में से 7 को शायद आप आर्टिकल 6 भी अब वहाँ पॉइंट आउट कर देते। तो मेरी गुजारिश ये है कि बहन ज़रा मुझे इजाज़त दे दें। वैसे भी इस हाउस का ये ट्रेडिशन है कि जब आप फ्लोर देते हैं लाउड हाउस को, ये अपोजिशन को, तो उसको आप सुनते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर हम अपनी आज़ाद यानी सोच के साथ, न्यूट्रलिटी के साथ, ये तो ख़ुद माशाल्लाह माहिर कानून है, तो मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतर जो चंद लोग हैं इसको समझने में वो तो अली ज़फ़र साहब ख़ुद भी हैं उसमें। तो हमें वो बात करनी चाहिए 63 ये ऑटोमेटिकली तो ट्रिगर नहीं होगा ना, देयर इज़ अ प्रोसीजर एंड प्रोसेस। भाई आपकी पार्टी है, कम अज़ कम आपने उसी रात अगर चेयरमैन साहब को लिख दिया होता कि इन्होंने पार्टी फ्लोर क्रॉसिंग की है और आप इसे वो भी अभी लेजिटिमेट ना होता, इन्होंने वेरिफिकेशन करनी है, सारा प्रोसेस मुझे माइंड एक्सप्लेन करने की जरूरत है। आई एम श्योर एवरी ऑनरेबल मेंबर जनाब चेयरमैन नोज दिस थिंग। उसका एक प्रोसेस है, उसके बाद आपने ECP भेजना है। अगर एक ऑनरेबल मेंबर ने देखे, अगर ज़मीर के मुताबिक लेट्स बी टेक इट फ्रॉम अनदर एंगल, अगर इसीलिए ये मौजूद है ये प्रोसेस पार्टी के लिए भी और अदरवाइज भी, अगर कोई चीज़ कोई ऑनरेबल मेंबर समझता है कि मेरे ज़मीर के मुताबिक ये चीज़ ठीक है तो देयर इज़ अ प्राइस फॉर हिम टू पे। और वो क्या है कि वो वोट देता है और वोट गिना जाता है और वोट गिना जाना चाहिए एज पर कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। लेकिन उसके बाद फिर पार्टी का भी ये हक है, चाहे वो चीज़ ठीक ही हो 100%, अगर वोट पार्टी की लाइन के खिलाफ दिया तो प्रोसेस वो प्रोसेस फॉलो कर सकती है PTI। तो मैं समझता हूँ कि ऑनरेबल मेंबर ने वो उसका जैसे आपने फरमाया कि एज ऑफ नाउ टिल ही आइदर टेंडर्स हिज रेजिग्नेशन इन राइटिंग एज पर द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड द लॉ और पार्टी मूव्स द प्रोसेस, जब कंप्लीट होगा उसके बाद उनकी मेंबरशिप खत्म होगी। टिल दैट डेट ही इज़ वेरी मच मेंबर ऑफ दिस ऑनरेबल हाउस एंड वी शुड नॉट गिव सच सॉर्ट ऑफ कमेंट्स जो कि आइन और कानून के खिलाफ है। तो जनाब चेयरमैन इस तरह गुजारिश ये है
I'll sum up because میں ٹائم نہیں لینا چاہتا, بات تو بڑی لمبی ہو سکتی ہے. ایک تو میں نے کہا کہ جیسے کریکشنز ہیں جو کہ ویلکم کرنی چاہیے میرے خیال میں دونوں سائڈس کو, کہ اچھی امپرومنٹس ہیں, غلطی ہو گئی ٹھیک کر دی. اور دوسرا وہ بھی ویلکم کرنا چاہیے انلیس کہ اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ وہ راستہ کھلا رہتا اور کانسٹیٹیوشن کورٹ ایک اس ملک میں ایک رہتا جو کہ ویلیڈیٹ کر سکتا, اس کو پلگ کیا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہماری کولیکٹیو ایفرٹ ہے, اور یہ تو ورچولی آپ نے جو ایک پروسیس گزرا ہوا ہے اس کی جو واپس آئی ہے, چونکہ ایز پر دی پروسیجر ہے, ایز پر دی لا اینڈ رولز آف بزنس, وہ واپس آیا کیونکہ انہوں نے چاہے چھوٹی سے چھوٹی ایک لائن بھی اگر امینڈ کریں انلیس اٹ از ایڈیٹوریل یا آپ کو ٹائپو ہے تو یہ آنا ہی پڑتا ہے. تو یہ پروسیس ہے جناب چیئرمین, میری ریکویسٹ ہوگی کہ شروع کریں آپ.